हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम आपको फिर से एक बार एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 से ट्रायंगल्स चैप्टर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आए। इस एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग देखिए क्या है। कहता है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side। फिगर में दिया है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक AB और AC इक्वल है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में, और दूसरा DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें DB और DC इक्वल है। फिर कहता है कि अगर AD को एक्सटेंड किया जाता है तो वह BC को P पर इंटरसेक्ट करता है। तो इनमें चार पार्ट जो है प्रूव करके दिखाना है। पार्ट 1 है ABD ट्रायंगल को ACD से कन्ग्रुएंट करके दिखाना है। पार्ट 2 है ABP ट्रायंगल को ACP ट्रायंगल से कन्ग्रुएंट करके दिखाना है। पार्ट 3 है कि AP जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D यानी BDC को भी बाइसेक्ट करता है। और पार्ट 4 है कि AP जो है वह BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। गिवन है हमारे पास में, गिवन ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन सेम बेस BC such that A and D both points are on the same side of BC। तो दिखाना है क्या, चार पार्ट में जो हमने बताया। वी नीड टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABD इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सेकेंड पार्ट है इसका ट्रायंगल ABP इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। थर्ड पार्ट है इसका कि AP जो है वह बाइसेक्ट करता है एंगल BAC एंड एंगल एंगल D। और फोर्थ पार्ट है कि AP इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ BC। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ABD और ACD में चलते हैं प्रूफ के लिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, जहाँ तक AB और AC इक्वल है, गिवन से DB और DC इक्वल है, गिवन से और AD कॉमन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट आपका ABD इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ये बाय कौन सा रूल वो लिख देना है, SSS कन्ग्रुएंस रूल। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव्ड हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। हमारे ये फर्स्ट पार्ट जब मिला तो उसके मदद से ये एंगल और ये एंगल मतलब BAD और CAD वह इक्वल हो गया। ओके, और हम लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABD इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD प्रूव्ड अबव, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, BAD और CAD CPCT से एंगल BAD
इक्वल एंगल CAD, ये CPCT से, और BAD के दूसरे नाम आप BAP और CAD के दूसरे नाम CAP। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल BAP इक्वल एंगल ओके CAP। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जब ज़रूरत होगी इसका यूज इक्वेशन 1 के रूप में करेंगे। अब आइए पार्ट 2 के लिए, जिस दो ट्रायंगल को करना है, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, जहाँ AB और AC इक्वल है, AB इक्वल AC, ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का दो इक्वल साइड। दूसरा है BAP एंगल और एंगल CAP जो प्रूव्ड अबव है। यहाँ से आप इक्वेशन 1 भी रख सकते हो, छोड़िए इसको हटाइए। फिर है आपका AP कॉमन, ये कॉमन मान लीजिए, मान नहीं लीजिए, है तो मानेंगे क्या। और इस तरह से आपका ट्रायंगल ABP इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP दूसरा पार्ट भी आपका प्रूव्ड हो गया। लेकिन ये रूल है बाय SAS, रूल चेंज हो रहा है। रूल तो चेंज अगर नहीं दिखाइएगा तो फिर लगेगा कि एक ही तरह का, नीरसता बढ़ते जाएगा। थर्ड नंबर देखिए क्या है, कहता है AP जो है वह A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल BDC को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हमको अभी क्या मिला, यहाँ से हमको मिला एंगल, देखिए BAD इक्वल टू CAD, ये मिला BAD CAD या BAP CAP कहिए। अब हमको इस दोनों ट्रायंगल में आकर के, मतलब DBP और DCP में, तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपने कन्ग्रुएंट किया तो आपको मिला BP और CP इक्वल, तो आप लिख दीजिए। यहाँ से मिला आपको कि ट्रायंगल ABP कन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ACP प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। यहाँ से आपको मिला BP इक्वल टू DP CPCT। अब चलेंगे DBP, इन ट्रायंगल जिसको कन्ग्रुएंट करना है, कन्ग्रुएंट नहीं करना है बल्कि दिखाना है BDP इक्वल टू CDP। तो हम BDP और CDP ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। तो क्या क्या इक्वल हुआ, ये DP इक्वल DP, गलती हो गया भाई, DB था इक्वल DC, कहाँ से, तो देखिए गिवन, और BP इक्वल टू CP प्रूव्ड अबव, BP इक्वल टू CP, ठीक है। यहाँ देखिए बदले, DP हटा दिए, D हटा दिए, CP, BP या CP। अब देखिए DP कॉमन, ये कॉमन है, यहाँ छूटा प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, और तब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल BDP क्या हो गया, इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। कहाँ से हुआ, बाय SSS कन्ग्रुएंस रूल। अच्छा, इससे मिला एंगल BDP एंगल CDP, ठीक है, CPCT। अब देखिए ये DP बाइसेक्ट किया BDC को, इसे आप लिख सकते हो आप, दिस इम्प्लाइज ये DP बाइसेक्ट्स एंगल BDC। और DP को ही, DP जो है क्या है, AD का बढ़ा हुआ रूप है, तो दिस इम्प्लाइज AP बाइसेक्ट्स एंगल BDC, ओके।
और AP बाइसेक्ट्स किए ही हुए हैं BAC प्रूव्ड अबव में। AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC एज AP ये BAP इक्वल टू CAP प्रूव्ड अबव, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, ये प्रूव्ड अबव है, प्रूव्ड अबव। तो इस तरह से AP जो है एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, प्रूव्ड हो गया। हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट कहता है क्या, AP जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो BP हमने CP के जो है बराबर प्रूव्ड कर दिया है। अब इन ट्रायंगल ABP सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, ये फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, तो इससे क्या मिला, BP इक्वल CP, CP CT, एंड दूसरा है BPA और CPA, एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA, बट ये लीनियर पेयर फॉर्म करता है, एंगल BPA प्लस एंगल CPA 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एक्सियम कह दीजिए। अब यहाँ से ये दोनों इक्वल एंगल है, तो आप लिख सकते हो एंगल BPA प्लस एंगल CPA 180 डिग्री। देखिए ऊपर है, यहाँ लिख दीजिए सिंस एंगल BPA और एंगल CPA इक्वल है। इस आधार पर आपका देखिए दोबारा वही लिखा गया, आप लिखते यहाँ BPA, CPA बदल दिया। अब उस आधार पर 2 ऑफ एंगल BPA 180 डिग्री, तो एंगल BPA हो गया 90 डिग्री। यह क्या बतलाया कि AP जो है वह परपेंडिकुलर BC। यहाँ देखिए BP इक्वल टू CP, देयरफॉर क्या हो गया, AP बाइसेक्ट्स BC, हेंस निष्कर्ष क्या निकला, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव completed the 4 parts of the solution of question number 1. Students, question number 2 कहता है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. अल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर जाना, सो दैट AD बाइसेक्ट्स BC और AD बाइसेक्ट्स एंगल A। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का ABC, जिसका AB और AC इक्वल है, साथ में ये अल्टीट्यूड है। ओके, ये रहा, AD करता है, बाइसेक्ट करता है BC को, और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल, कैसा, विथ साइड AB इक्वल टू साइड AC, और क्या दिया है, AD परपेंडिकुलर BC दिया है। टू प्रूव में क्या है, वी नीड टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स BC, दैट इज सीधा BD इक्वल टू CD प्रूव कर दीजिए। टू क्या है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A,
bisects angle A, that is angle BAD equal angle CAD। चलिए टू प्रूफ में जो है उसको प्रूफ में दिखाते हैं। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ABD और ACD को कन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए 90-90 राइट एंगल हाइपोटेन्यूस AB हाइपोटेन्यूस AC और वन साइड AD कॉमन हो जाएगा, ट्रायंगल RHS से कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या, तो पहले राइट एंगल यानी ADB इक्वल टू एंगल ADC। वाई, तो दिया ही है AD परपेंडिकुलर है BC, ओके, दैट्स वाई ये 90 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हाइपोटेन्यूस AB इक्वल टू हाइपोटेन्यूस AC, ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड होने के कारण AD कॉमन है। इस आधार पर देखिए आप ट्रायंगल ABD को आप कन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ACD के, और कहाँ से, तो बाय RHS कन्ग्रुएंस रूल। आपका जो है AD बाइसेक्ट्स BC, यहाँ से आपको फर्स्ट पार्ट आगे मिलेगा। आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी BD इक्वल टू CD CPCT, ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हेंस प्रूव्ड, आप इसको लिख दीजिए और कि AD बाइसेक्ट्स BC। दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो गया, AD बाइसेक्ट्स BC, हेंस प्रूव्ड हो गया। पार्ट 1 प्रूव्ड हो गया। और पार्ट 2 अगेन देखिए क्या है पार्ट 2 के लिए, कि ट्रायंगल ABD आपने कन्ग्रुएंट कर दिया ACD के, ओके, प्रूव्ड अबव। यहाँ आपको लिखना है सिर्फ प्रूव्ड अबव, और इसके आधार पर क्या हो जाएगा, BAD इक्वल एंगल CAD जो आएगा CPCT से, और इसका अर्थ क्या हुआ कि AD BAC को बाइसेक्ट करता है, हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ओके, प्रूव्ड, ओके। सो स्टूडेंट, जस्ट आई हैव गिवन सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, AB एंड BC एंड मीडियन AM, AM मीडियन है, दैट मीन्स M BC का मिड पॉइंट हुआ। मीडियन अल्टीट्यूड इससे पहले बताए थे, किसी वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड पर जो लाइन सेगमेंट फॉल करता है परपेंडिकुलर। मीडियन क्या है, पहले मीडियन जान लीजिए, बताए भी हुए हैं आपको। ट्रायंगल जब शुरू किया था मैंने तो बेसिक कंसेप्ट में, कि वह लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आता है तो मीडियन कहलाता है। तो यहाँ AM मीडियन है, और इस ट्रायंगल में देखिए PQR ट्रायंगल में PN मीडियन है। तो कहता है क्या कि AB BC और मीडियन AM, PQ QR और मीडियन PN ये इक्वल है, और दिखाना क्या है, ABM और PQN ये को आपको कन्ग्रुएंट दिखाना है। फिर दिखाना है होल ABC और होल PQR कन्ग्रुएंट दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको लिखा दिया जाता है, गिवन लिखिए। सो फ्रॉम गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ओके, AM एंड PN आर मीडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो लिख देना है कि मीडियंस है,
that is M and N are midpoints of BC and QR। और क्या दिया है ऑल्सो, AB के इक्वल है PQ, BC के इक्वल है QR और AM के इक्वल है PN। इतनी बातों को दिया हुआ है फ्रॉम द क्वेश्चन। और टू प्रूव, जिसे हमें इसकी मदद से प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ABM ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ABC को इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। सबसे पहले तो आप देखो कि AB इक्वल PQ, AM इक्वल PN और BC इक्वल QR। देखिए, अब सबसे पहले तो देखिए कि M मिड पॉइंट है। सिंस M मिड पॉइंट, M जो है वह मिड पॉइंट ऑफ BC एंड N मिड पॉइंट ऑफ QR। इससे स्पष्टीकरण होता है कि BM जो है वह 1/2 BC और QN जो है वह 1/2 QR। स्पष्टीकरण होता है। दूसरा है देखिए AB। अब देखिए इन ट्रायंगल ABM और PQN में जाएंगे। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या क्या है, सो देखिए इसका AB दूसरे ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग PQ ये गिवन है। फिर देखिए BMQN, देखिए BMQN क्यों लिख सकते हैं, देखिए इसका रीज़न मैं यहाँ दे रहा हूँ कि BC इक्वल QR गिवन है, BC इक्वल QR, और इस इम्प्लाइज से हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ BC इक्वल हाफ QR फ्रॉम इक्वलिट्स जो आपका एक्सियम था। हाफ BC का मतलब हुआ BM और हाफ QR मीन्स QN, इसीलिए तो मैंने यहाँ लिख दिया। AM और PN इक्वल है, AM इक्वल PN, ये गिवन से ही, इसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं। इस आधार पर देखिए क्या हो गया कि ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN, जो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल बाय लिख दीजिए, SSS लिख दीजिए, कॉन्ग्रुएंस लिख दीजिए और रूल। ऐसा होने से आपका ये जो B है और Q है ये दोनों इक्वल हो गया। मतलब हुआ कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी दैट मीन्स CPCT से ये ऐसा हो जाएगा। अब अगर आपके पास में एंगल ABC तो लिखना और एंगल PQR एज एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड, तो हमारे पास तो ये आ गया, ये प्रूव्ड आ गया। हेंस प्रूव्ड यहाँ लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। प्रूव तो ये करना था कि ABM और PQN। अब पार्ट 2 देखिए, ये पार्ट 2 तो यहीं से आ गया, पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट हो गया। पार्ट 2 इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो क्या क्या आ गया देखिए, AB और PQ इक्वल ही है गिवन में, और आपने ABC PQR प्रूव्ड कर दिया, ये गिवन लिख दीजिए। और एंगल क्या लिखना है, ABC इक्वल एंगल PQR एज प्रूव्ड अबव, ये दिया नहीं। अब BC इक्वल QR गिवन है, तो इस आधार पर क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ओके, hence so students you have seen how to make the solution for question number 3. Students, question number 4 कहता है
BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. सेकेंड उसका एक और करके दिया है, सेम स्टेटमेंट है, थोड़ा डिफरेंट कर दिया. इफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट कहता है ABC क्या है, ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस इसको दिखाना है. जबकि दिया है एक अल्टीट्यूड B से चला AC पर BE नाम से, अनदर C वर्टेक्स से चला और CF 90 डिग्री. ओके, दिखाना है AB इक्वल टू AC. गिवन ABC इज अ ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल है. BE परपेंडिकुलर है AC पर और CF परपेंडिकुलर है AB पर. ऑल्सो ये दोनों अल्टीट्यूड BE और CF इक्वल है. दिखाना क्या है, टू प्रूव साइड AB इक्वल साइड AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना. प्रूफ RHS कह रहा है, एक कंडीशन आपको दे दिया है, तो RHS के मदद से चलने के लिए हम सबसे पहले BCE और CBF में चलेंगे कन्ग्रुएंट करने के लिए. इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल CBF हमारे पास कंडीशन है क्या, देखिए RHS के लिए राइट एंगल चाहिए, तो इट मीन्स BCE में BEC 90 है, एंगल BEC और एंगल CFB, एंगल CFB दोनों 90 डिग्री, क्योंकि अल्टीट्यूड्स हैं. ओके, सेकेंड वन हाइपोटेनस BCCB, यह हाइपोटेनस हो गया. कॉमन हाइपोटेनस आप लिख दीजिए यहाँ, कॉमन हाइपोटेनस. ओके, और एक साइड जो B और CF है, इसके BE और अनदर के CF, ये गिवन है. अल्टीट्यूड्स आर इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया. ट्रायंगल BCE इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBF बाय व्हिच रूल, बाय RHS रूल, कन्ग्रुएंस रूल. अब यहाँ से हमको मिला क्या, BCE इक्वल CBF, एंगल BCE इक्वल एंगल CBF, जो CPCT से मिला. BCE का मतलब हुआ BCA या ACB, BCE कहो ACB कहो, CBF कहो या ABC कहो. जैसा कि जानते हो कि कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं. ओके, इन ट्रायंगल ABC जाकर के ABC हमारे पास दो एंगल ACB इक्वल है एंगल ABC. तो इससे निष्कर्ष निकलता यही है कि ACB के अपोजिट साइड AB और ABC के अपोजिट साइड AC इक्वल है. यहाँ रीजन लिख दीजिए कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. अब देखिए, टू प्रूव में यही था ABAC इक्वल, तो आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसमें आपको ट्रायंगल दिया ही हुआ है ABC आइसोसेलेस. ओके स्टूडेंट्स, ABC आइसोसेलेस दिया है.
साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ये परपेंडिकुलर है, दिखाना है एंगल बी इक्वल एंगल सी। गिवन ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी साइड इक्वल ए सी, और यहाँ से ए पी जो है वह परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ए पी परपेंडिकुलर बी सी। दिखाना क्या है, एंगल बी इक्वल एंगल सी। प्रूफ में देखिए, ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी में जाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, जहाँ से 90 डिग्री उसके अपोजिट यानी हाइपोटेन्यूस और ए पी कॉमन वन साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी, ये 90 डिग्री है, ये गिवन है सिंस ए पी परपेंडिकुलर है बी सी गिवन। सेकेंड ए बी साइड जो हाइपोटेन्यूस है इक्वल टू ए सी, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और वन ऑफ द साइड ए पी कॉमन, ए पी इक्वल टू ए पी, ये कॉमन और ये है गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ये कहाँ से मिला? बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल, और इसके आधार पर आप क्या बता सकते हैं कि ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी। ओके, ये सी पी सी टी, और यही ए बी पी जो है एंगल बी है, और यही एंगल ए सी पी एंगल सी है। हैंस प्रूव्ड। Students, just I have completed in this part 5 questions given in the exercise 7.3, and you must see, observe, although the questions are important or not, this is another matter, but students are knowing that the questions that must be important for the examination, and what carry forward you must know. वैसे पीपल, वैसे स्टूडेंट्स जिनको नीड्स है, जिनको ज़रूरत है, आप उनके बीच इसे शेयर करना ना भूलिए, और वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इसका लाभ जा सके। बाकी आप इस वीडियो का लाभ उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Have a nice day.